तो मेरे मन में एक वचन के लिए बहुत बड़ी खोज पैदा हो गई कि इस वचन को मैं पढ़ के देखूंगी। ये बार बार जितने भी मैंने उनके वचन सुने उसमें बहुत सारी बार मैंने 15 दिन में उनसे यही सुना कि आप वचन पढ़ा करो, आपको वचन ही रास्ता दिखाएगा, कि वचन में ही परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है। तो मैंने सोच लिया मन में कि मैं वचन जरूर पढ़ूंगी कि इस बाइबल में आखिर है क्या। तो फिर जब मैंने खामरा चर्च में फर्स्ट टाइम गई, तो जब फर्स्ट टाइम मैं खामरा चर्च से वापस आई तो एक दिन मैं बहुत ही रेस्ट से बैठी हुई थी, जैसे एक मेरे मन को सुकून मिल गया। तब मैं अपने मन से पूछने लगी कि पहले मेरे मन में एक किसी चीज़ की वेट रहती थी। तो मैं पवित्र आत्मा से पूछ रही थी कि हे पवित्र आत्मा, क्योंकि मेरी डीपली मुझे इन चीज़ों की बहुत सी एक्सपीरियंस ऑलरेडी हो चुके थे कि कोई आत्मा हमसे कैसे बात करती है। क्योंकि मैं पहले भी ऐसी पहले तो मैं जो मतलब शैतानी स्पिरिट्स में थी, तो तब भी मुझे ऐसी बहुत सी अलग अलग तरह की, लेकिन वो शैतानी चीज़ें थी, वो अलग तरह के एक्सपीरियंस थे। लेकिन जब मैं परमेश्वर में आई हूँ तो पवित्र आत्मा की भी डीपली आवाज़, क्योंकि मैंने गहराई से उन वचनों को सुनना, बहुत फुर्ती से सुना, क्योंकि हम बहुत प्रॉब्लम में फंस गए थे। तो मैं चाहती थी हमारा जल्दी से जल्दी हल हो जाए। तो जैसे जैसे मैं वचन को सुनने लगी, पढ़ने लगी, और मैं जब फर्स्ट टाइम वचन को जब मैं खामरा चर्च गई हूँ तो वहाँ पर जाके सीधा मैंने फर्स्ट टाइम जब मैं वहाँ गई थी, मैंने देखा वहाँ चर्च में, तो वहाँ पे मुझे बाइबल दिख गई। तो मैंने कहा कि बाइबल पढ़ी है, तो मैंने फटाफट पहले बाइबल जाके खरीदी वहाँ पे बड़ी वाली, और मैंने सोच लिया कि मैं इसे पढ़ के देखूँगी कि आखिर इसमें है क्या। तो मैंने फर्स्ट टाइम जाते सार अभी मैंने वहाँ पे कुछ देखा सुना नहीं था, लेकिन मैंने वचन को वहाँ से ले लिया। मेरे को ये लगता था कि कहीं ये बाद में मतलब ख़त्म ना हो जाए बाइबल्स, तो कहीं मुझे मिले ना। तो मैंने फटाफट जाते ही पहले बाइबल को खरीदा और उसे पढ़ने का मैंने निर्णय किया कि क्या है इसमें, उसे मैं पढ़ूंगी ज़रूर। तो मैंने अद्भुत चमत्कार परमेश्वर का उस पवित्र वचन में से देखा। तो जब मैंने उस वक्त जब मैंने खामरा चर्च का पहला गेड़ा लगाया, तो मैं घर पे आके एक दिन बड़े आराम से अपने मन से पूछ रही, और पवित्र आत्मा से मैंने जब जवाब मांगा कि पहले मेरे मन में किसी चीज़ की बहुत वेट रहती थी, तो उन्होंने कहा कि वो वेट जीसस की थी। तो मैं बहुत हैरान हुई, और मुझे इतना तो पता लग गया था कि वो मेरी वेट अब ख़त्म हो गई है। क्योंकि वाकई मैं जब जीसस में आई हूँ तब मैंने पूछा कि मैं सिख फैमिली से आई हूँ, तो ऐसे कैसे के भी और धर्म के परमेश्वर से मेरी ये मतलब ऐसी वेट थी जो मेरे मन में ये जीसस के द्वारा ख़त्म की हुई। तो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि हर मनुष्य जो बनाया गया है वो परमेश्वर ने ही सिरजा है, और वो सच्चा एक परमेश्वर सिर्फ जीसस है, यहोवा परमेश्वर है जिसने हम सभी को बनाया है। तो तब मैं पूरी तरह इस बात का मतलब तो नहीं समझी थी, लेकिन मुझे इतना पता चल गया था कि मेरे मन की वो वेट ख़त्म हो गई है। और जैसे जैसे मैं प्रभु में बढ़ती गई तो मुझे मेरी बुलाहट परमेश्वर ने दिखाई दी। जैसे जैसे मैंने वचन पढ़ा, मुझे स्वप्न दर्शन आने लगे। तो पहले मुझे लगता था कि ये स्वप्न दर्शन मुझे यूँ ही नॉर्मली आते हैं, तो लेकिन ऐसा नहीं था। तो तब मैंने ज़्यादा गौर नहीं की, मुझे ये था कि मेरा शायद अभी ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान इस और लगा रहता है हर वक्त, क्योंकि हम जल्दी से जल्दी मैं इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना चाहती थी। क्योंकि मैं खुद भी अपनी बॉडी से बहुत बीमारियों से, बहुत तरह की तकलीफ़ों से गुजर रही थी। तो मैं जल्दी चाहती थी कि हमारा हल हो जाए, और मैंने ज़्यादा जल्दी से जल्दी इस और अपने आप को बढ़ाया। तो जैसे जैसे मैंने फास्टिंग में, प्रेयर में, हर तरह से जैसे जैसे पापा जी फॉलो करने के लिए हमें बोलते गए, मैंने उस तरह से हर चीज़ में फॉलो किया। बीज बोने में, हर काम में मैं आगे ही आगे बढ़ती गई। और जैसे जैसे उन कामों को मैंने करना शुरू किया तो 2-3 महीनों के अंदर मुझे बहुत डीपली स्वप्न आने शुरू हो गए। और जब मैंने फास्टिंग रेगुलर रखनी शुरू की, 2019 से लेकर मैंने रेगुलर फास्टिंग करना शुरू किया जब, तो 2020 में साल डेढ़ के लगभग फिर स्वप्न के द्वारा परमेश्वर ने, हमारे स्पिरिचुअल मदर हैं,
उनके द्वारा स्वप्न में परमेश्वर मुझे फर्स्ट टाइम मुझे जो स्वप्न में हीलिंग डिलीवरेंस करते हुए मुझे दिखाया, तो उस स्वप्न के द्वारा मुझे फर्स्ट टाइम अच्छे से क्लियरली पता लगा कि ये नॉर्मल सपने नहीं आते थे मुझे। तब मैंने जाना कि तब मम्मा जी ने सपने में मुझे बताया कि तुम्हारी कॉलिंग एक सेवक की है। तो उसके बाद फिर एक प्रॉफिट जिन हैं, उन्होंने मतलब स्वप्न में मुझे बताया कि आप सेवा करोगे। और बहुत से ऐसे परमेश्वर ने स्वप्न दर्शनों में मेरे स्पिरिचुअल फादर के द्वारा बहुत सी मेरे जीवन में अद्भुत काम किए, और फिर मुझे पूरी क्लियरली पता लगने लगी। फिर ज़्यादा से ज़्यादा डीपली और गहराई से परमेश्वर ने मुझे अपनी बुलाहट में आगे बढ़ाया। और हमारे फादर साहब कहते हैं कि जब तक कोई डीपली अपनी बुलाहट में नहीं चलेगा तब तक उसकी लाइफ में कम्प्लीटली वो सुख चैन, वो टेंशन फ्री लाइफ कभी भी नहीं आती। और हर किसी को अपनी अपनी बुलाहट के अनुसार ही परमेश्वर में चलना चाहिए। जो जिसकी कॉलिंग है, अगर किसी की पास्टर्स की कॉलिंग है तभी उसे पास्टर की कॉलिंग में चलना चाहिए, नहीं तो वो उसके लाइफ में उसे रिजल्ट नहीं देगी। और ये मैं भी आपसे कहती हूँ कि आपकी जो भी कॉलिंग है, आप जब भी प्रेयर करें, वचन पढ़ें, तो परमेश्वर से बोलें कि परमेश्वर आपको आपकी कॉलिंग के अनुसार आपको गाइड करें। जो भी आपकी कॉलिंग है, परमेश्वर आपके ऊपर आपकी कॉलिंग को जाहिर करे। उसके लिए परमेश्वर आपको फिर नेक्स्ट स्टेप बताएगा। परमेश्वर में चलना मुश्किल नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की आज्ञाएं मुश्किल नहीं। जैसे जैसे हम प्रेयर पॉइंट अपने स्टार्ट करते हैं तो पवित्र आत्मा एक नेक्स्ट स्टेप, एक अगली चीज़, फिर एक अगली चीज़, फिर एक अगली चीज़ हमें बताता है कि अभी आपको फास्टिंग करनी है, आपको इतनी बाइबल पढ़नी है, प्रेयर करनी है। आसान तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मुश्किल भी कुछ भी नहीं है। फिर नाइट प्रेयर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारे काम, पवित्रताई में चलना, निर्दोषता में पाप रहित जीवन जीना। और वैसे भी जब भी आप अपने परमेश्वर के वचन में, प्रेयर में, फास्टिंग में बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पापों को छोड़ने की सामर्थ्य भी एंटर करती है, और आपका ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान परमेश्वर में लगा रहेगा। और जैसे जैसे आप अपने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपनी कॉलिंग की ओर बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ फिर बेटर के बाद बेटर होती जाएगी। और जो खासकर जो सेवकों की ही बुलाहट में कई तरह की परीक्षाएं ज़्यादातर तो होती हैं, लेकिन जिनकी लाइफ में अलग तरह की जो संसारिक कॉलिंग्स हैं, जहाँ परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने की कॉलिंग है, और सभी के लिए ये कॉलिंग सभी की बराबर है कि सभी को परमेश्वर के राज्य के बहुत से काम करने हैं। किसी को बोने के द्वारा, हर किसी को अपनी बुलाहट है, जो भी उसकी कोई ड्यूटी है, काम है, कोई धन की ब्लेसिंग के द्वारा, कोई सेवा की ब्लेसिंग के द्वारा, चर्च भवन में कोई वॉलंटियर के द्वारा, कोई भी ऐसी सेवा सभी के लिए है। सुसमाचार की सेवा, सुसमाचार में आपको जाने की सेवा, हर तरह से सभी की कॉलिंग ये है कि सभी परमेश्वर यही चाहते हैं सभी से कि सभी परमेश्वर के राज्य के कामों की ओर बढ़ें। जो परमेश्वर ने योजना अपनी, परमेश्वर भी ऐसे ही हमसे चाहते हैं कि जो सपना परमेश्वर ने सिरजा है सेवकाइयों को बढ़ाने का, अपनी रूहों को बचाने का, उसमें सभी मिलकर अपना अपना पार्ट निभाएं। अपने पैसे के द्वारा, अपने फास्टिंग के द्वारा, अपने वचन पढ़ के, प्रेयर करके, हर काम के तरीके से। ये चीज़ें सब आपको कभी भी कोई भी इंसान नहीं बता सकेगा, ये सिर्फ आपको पवित्र आत्मा बताएंगे। और पवित्र आत्मा की गाइडेंस के लिए आपको आत्मिक लाइफ में ही चलना पड़ेगा। और सभी जन इस और ज़रूर ध्यान दें कि आप जब भी प्रेयर करें, अपनी बुलाहट के लिए परमेश्वर के आगे प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपकी बुलाहट को जाहिर करे, ताकि आप अपनी लाइफ में जो मेन सुख की, आप शांति की, आसान लाइफ की योजना आप भी चाहते हैं कि हमारे जीवन में पूरी हो, वो सभी के जीवन में परमेश्वर आपको दे, ताकि आपकी सभी की लाइफ जो है परमेश्वर में, इस धरती पे जो भी आपकी कॉलिंग है, आपकी वो कॉलिंग पूरी हो। जैसे परमेश्वर ने मेरी उस वेट को ख़त्म किया जो बचपन से मेरे अंदर थी, तो उस वेट को परमेश्वर आपके भी जीवन में किसी ना किसी चीज़ के द्वारा आपको परमेश्वर दिखाएगा कि आपकी कोई अगर ऐसी योजना है, अगर सेवक की है तब भी, या
किसी और चीज़ की भी, तो बिना परमेश्वर के दिखाए कोई भी ऐसा काम ना करे। क्योंकि संसारिक भी अगर आपकी कोई बुलाहट है, किसी अफसर की, कोई पुलिस वाले की, कोई डॉक्टर की, तो अगर आप परमेश्वर की इच्छा अनुसार वो डॉक्टर का काम करेंगे। कई लोगों की डॉक्टर की बुलाहट है, लेकिन लोग कोई संसारिक बिजनेस की या संसारिक फैक्ट्रियों में या किसी भी काम में लगे हुए हैं, क्योंकि उन्हें अपनी बुलाहट के बारे में पता नहीं। और बुलाहट के बारे में आपको ऐसे पता नहीं लगेगा जब तक आप वचन में, प्रार्थना में, रोज़ों में, बोने में, पवित्रता, निर्दोषता में आगे नहीं बढ़ेंगे। और आप देखेंगे जैसे जैसे आत्मिक लाइफ में कोई भी जन बढ़ेगा, और परमेश्वर भी चाहते हैं कि सभी जन अपनी अपनी बुलाहट को पूरा करें। ये परमेश्वर सभी के जीवन में इच्छा रखते हैं, लेकिन हर कोई इस योजना को पूरा नहीं करता। इसीलिए परमेश्वर में आकर भी लोगों की लाइफ में बहुत से फिर अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, अलग अलग तरह की सिचुएशनें फेस करनी पड़ती हैं। वो इसलिए क्योंकि लोग ना अपनी इच्छा को पूरा करते रहते हैं कि हमारा ये काम हो जाए, वो काम हो जाए, वो काम हो जाए, वो हो जाए। परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले तुम परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करो, ताकि संसार की हर एक वस्तु तुम्हारे पीछे पड़कर तुम्हें मिलने पाए। जब हम अपनी बुलाहट को, परमेश्वर की इच्छा को अपनी लाइफ में पूरा करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ को वो ऐसी ब्लेसिंग परमेश्वर देंगे कि आपके होश उड़ जाएंगे। और ये मेरी गारंटी की बात है कि अगर आप सही रीति से परमेश्वर में चलेंगे, तो जो एक VIP लाइफ, एक मोस्टली जो रिच फैमिली की लाइफ होती है, वो आप सभी के लिए परमेश्वर ने रखी है। हम सभी के लिए ऐसी ही परमेश्वर की योजना है, और किसी के लिए कोई गरीबी की योजना परमेश्वर की नहीं है। हर एक जो आया चाहे गरीबी के साथ है परमेश्वर में, लेकिन अगर वो परमेश्वर को, अपनी बुलाहट को इस तरह से फॉलो करता जाएगा, कुछ समय देखिए प्रॉब्लम्स सभी को आ सकती है, क्योंकि वो प्रॉब्लम्स नहीं होती लेकिन वो दुष्ट आत्माएं होती हैं जो आपकी बुलाहट के आगे खड़ी होती हैं, आपकी ब्लेसिंग्स के आगे खड़ी होती हैं, जस्ट बस, और वो कुछ भी नहीं होता। अगर आप घबरा जाते हैं, वो घबराहट इसलिए होती है क्योंकि आप परमेश्वर में दृढ़ नहीं हुए होते, उसकी कॉलिंग में, उसकी भक्ति में आप नहीं चल रहे होते। क्योंकि वचन कहता है कि भक्ति सब कामों में लाभदायक है। तो परमेश्वर की भक्ति में बढ़ें, फास्टिंग, प्रेयर, वर्शिप के साथ। जब आप बढ़ेंगे तो आप एक एक करके वो दुष्ट आत्माएं हटेंगी आपकी लाइफ से। जब तक वो दुष्ट आत्माएं आपकी लाइफ से हटेंगी नहीं, तब तक आप कभी भी अपनी लाइफ में पूरा कंप्लीटली परमेश्वर में सुख पूरी रीति नहीं ले पाएंगे। आपके काम होते जाएंगे, लेकिन ये रुकावटें, ये प्रॉब्लमें, ये डिस्टर्बेंस, फिर कोई बीमारी आ जाती है, कोई किसी परमेश्वर में चलने के कारण भी किसी की लाइफ में कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि जैसे जैसे आप भक्ति का कुछ भी लेवल बढ़ाते हैं, तो वो दुष्ट आत्माओं को परेशानी होने लग जाती है। जो भी दुष्ट आत्माएं आपके घरों में पीछे कहीं से भी होती हैं, और ख़ासकर जो खेल कर या फिर सिंपली दुष्ट आत्माएं होती हैं, वो तो जल्दी निकल जाती हैं। लेकिन जो रिलीजियस स्पिरिट होती है, खासकर जो मूर्ति पूजा करते हैं, जब देवी देवताओं को लोग मानते हैं, वो ढेर तरह की एक्सप्रेस होती हैं। खासकर जिन्होंने फास्टिंग, शैतानी किए होते हैं, मूर्ति पूजा, या कोई दिए जोत बत्तियां जला रहे होते हैं लोग, या किसी के खानदानों में कोई बलियां चढ़ाने का कोई पीछे रीति रिवाज था, वो शैतानी दुष्ट आत्माओं को निकालना पड़ता है। वो ही सिर्फ आपकी एक परीक्षाओं में पढ़ने के कारण हो जाते हैं, दुख का कारण हो जाती हैं कई बार। लेकिन अगर आप उन्हें हटाएंगे नहीं, तो आप पूरी लाइफ टाइम पूरा सुख कैसे ले पाएंगे। तो इसीलिए हम सभी के सामने यही, सभी के लिए प्रेयर करते हैं परमेश्वर के सामने कि परमेश्वर आप सभी को अपनी बुलाहट में चलने की ताकत दे, बल, शक्ति दे खुदावन, और सभी अपनी बुलाहट को पूरा कर सकें। लेकिन अगर आप चलने की कोशिश में लग जाएंगे, तो एक एक स्टेप करके मैं आपको गारंटी देती हूँ कि एक एक स्टेप करके जीसस खुद रास्ता निकालेंगे। अगर आपको किसी भी चीज़ की उस बुलाहट में ज़रूरत पड़ेगी, किसी भी चीज़ की, चाहे वो धन है, पैसा है, अरेंजमेंट है, वो आपको ज़रूर करके देगा। सिर्फ आपको उस विषयों पे प्रेयर करते जाना है, जीसस की इच्छा जानकर। और हमारे मम्मा जी कहते हैं कि अगर मसीह में आके किसी का परमेश्वर की ओर से जो काम है जो बढ़ा ना हो, तो मतलब वो इंसान
अगर वो रिलैक्स हो जाए तो वो रियल काम में नहीं है और कहीं ना कहीं वो परमेश्वर की योजना में अभी नहीं चल रहा है। अगर आपका मसीह में आकर आपका जैसे थोड़ी जो भागम दौड़ी बढ़ रही है तो मतलब आप राइटली प्लेस पे चल रहे हैं। वो भागम दौड़ी घर के कामों में नहीं, लेकिन एक भक्ति के कामों में जो भागम दौड़ी हो जाती है कि हमें पता है कि फास्ट करना है, प्रेयर करनी है, परमेश्वर का काम करना है, सुसमाचार देने जाना है, मैंने चर्च में वो काम करने जाना है, वो भागम दौड़ी। तो आप सभी अपनी बुलाहट को ज़रूर फॉलो करें। क्या पता आपकी लाइफ में भी मेरी लाइफ की तरह कोई भी ऐसी वेट हो जिसे ख़त्म करने की ज़रूरत है। और सच में मैं आपको बताती हूँ कि अगर ये मेरी वेट ख़त्म ना होती तो मैं अपने दिल में, अगर मैं जीसस में ना आती तो मैं अपने दिल में इस चीज़ के लिए बहुत ही दुख लेकर इस संसार से इस चीज़ का भी बहुत दुख लेकर जाती कि लाइफ टाइम मेरी ये अगर वेट ख़त्म नहीं हुई, ना जाने किस चीज़ की थी, अगर मुझे पता ना चलता तो। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि जिसने मेरी इस वेट को मुझे ख़त्म ही नहीं किया वरन मुझे बताया भी कि ये वेट जीसस के लिए थी मेरे अंदर। एक सच्चे परमेश्वर की ढूंढ सभी की आत्मा के अंदर होती है। आप देखेंगे जब भी आप अकेले में बैठेंगे तो हर किसी के मन में एक अजीब तरह की अकेलापन उसको एक टच करता है, एक फील होता है अकेलापन, जो उसे लगता है कि संसार में सब कुछ होते हुए भी, पैसा होते हुए भी, लेकिन उसके दिल में एक जो सुकून है वो नहीं है। जब वो अकेला बैठता तो उसे लगता है कि वो अकेला ही है और संसार में कोई भी उसके साथ नहीं। लेकिन परमेश्वर में अगर आपके साथ पवित्र आत्मा की अद्भुत सामर्थ आप में आ जाए, आपके साथ पवित्र आत्मा जब आ जाए तो आपको ये अकेलापन फील नहीं होगा। उस अकेलेपन को सिर्फ पवित्र आत्मा भरता है और उसकी समझ भी बहुत सारी चीज़ें कई बार हमें समझ नहीं लगती। कई बार उसे फिर शारीरिक तरीके से पवित्र आत्मा हमें करके भी हमारे जीवन में दिखाते हैं कि इस चीज़ की वेट आखिर होती किस तरह से है। जैसे मुझे नहीं पता थी कि ये वेट है किस चीज़ की, तो वो रियली हमारे अंदर उस चीज़ को करके भी दिखाते हैं कि इस तरह की कोई फीलिंग होती है, इस तरह की कोई चीज़ होती है। तो इसी के साथ हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज की जो अद्भुत गाइडेंस पवित्र आत्मा जी ने हम सभी को दी है, तो हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का और प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आज जितने भी लोग इस वचन को सुने हैं सभी अपनी बुलाहट की ओर आगे बढ़ें, फास्टिंग के साथ, सबसे पहले वचन के साथ, प्रेयर के साथ, ताकि फास्टिंग प्रेयर में उनकी हर तरह से सुनने की आवाज़ डीपली उनकी बढ़ती जाए और वो परमेश्वर की जो सामर्थी आवाज़ है उस सामर्थी आवाज़ को पवित्र आत्मा की वो सुनने पाए। फास्टिंग के द्वारा आपके अंदर फुर्ती से परमेश्वर की वो डीपली सुनने की आवाज़ बढ़ती जाए। हम यही प्रार्थना करते हैं यीशु नासरी के नाम में, आमीन। और आइए हम सभी प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, इस अद्भुत गाइडेंस के लिए। परमेश्वर तेरा वचन कहता है खुदावंद परमेश्वर कि परमेश्वर के वरदान और बुलाहट अटल हैं। पिता हम प्रार्थना करते हैं जिस तरह से आपने मुझे मेरी बुलाहट के अनुसार ब्लेस किया है परमेश्वर, जो मैं जानती भी नहीं थी कि मेरी ज़िंदगी में ऐसी कोई भी आपकी बुलाहट है, और आपने मेरे ऊपर अद्भुत अनुग्रह किया खुदावंद परमेश्वर कि आपने मुझे इस योजना के लिए चुना खुदावंद परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं खुदावंद जैसे आपने मुझ पर अनुग्रह किया हमारे फादर मदर के द्वारा, खुदावंद सभी के जीवन में उनके पास्टर्स के द्वारा, उनके अगुवों के द्वारा खुदावंद परमेश्वर उन्हें उनकी बुलाहट तक लेकर जा मेरे सामर्थी परमेश्वर। सभी अपनी बुलाहट में चलने पाएँ। सबसे पहले वो परमेश्वर का जो सामर्थी पवित्र वचन, उसका सांस फूका हुआ आपका वचन खुदावंद, सभी उस वचन को पढ़ने पाएँ, उसमें से अपनी ज़िंदगी को जांचने पाएँ खुदावंद। उसके जीवन में जो भी उनकी योजनाएं हैं, जो भी उनकी लाइफ में कोई भी आपकी परमेश्वर बुलाहट है, उनकी लाइफ में वो बुलाहट पूरी हो खुदावंद परमेश्वर। हर एक परीक्षा में परमेश्वर जो इनकी बुलाहट में आगे बढ़ने में, इनकी ब्लेसिंग्स लेने में परमेश्वर ये चाहते हैं खुदावंद, उस परीक्षाओं से पवित्र आत्मा जी इनका हाथ पकड़कर परमेश्वर फुर्ती से इन्हें बाहर निकाले खुदावंद। कोई भी चीज़ इनके सहने से बाहर ना हो खुदावंद परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं सभी की बुलाहट में परमेश्वर आप उनकी सहायता करें, उनकी मदद करें, उन्हें ब्लेस करें, आशीषित करें प्रभु यीशु नासरी के नाम में, आमीन। और पिता प्रार्थना करते हैं खुदावंद परमेश्वर
सभी जन वचनों को पढ़ते हुए, प्रार्थना करते हुए, पवित्र आत्मा जी की गाइडेंस को लेते हुए खुदावंद, क्योंकि वही हमारे सबसे उत्तम सहायक हैं प्रभु। और प्रार्थना करते हैं खुदावंद फास्टिंग के साथ, पवित्रताई, निर्दोषता के साथ, जो पवित्रताई सबसे बड़ा हमारा हथियार है, जिसके द्वारा हमारे जीवन में अद्भुत काम होते हैं आपके खुदावंद, जिसका शैतान के पास कोई भी तोड़ नहीं है खुदावंद, जिस पवित्रताई को वो देखकर डरता है खुदावंद और उसे छूने की कोशिश नहीं करता। इस पवित्रताई में सभी चलने पाए परमेश्वर, ताकि वो पवित्रताई उन्हें उस बुलाहट तक लेकर जाए जो आपकी सभी के जीवन में है। यीशु, हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद, आपकी खुशी और आनंद का भी हम सभी लोग, सभी हम मनुष्य ध्यान रखने पाए खुदावंद परमेश्वर। जैसे आपने हमारे लिए परमेश्वर हर काम को कर्म सहित किया, हम सभी भी अपने जीवन में, अपनी बुलाहट में कर्म सहित यीशु क्या इच्छा रखते हैं खुदावंद, कर्म सहित अपने कामों को करते उस बुलाहट में एंटर कर जाएं बलपूर्वक खुदावंद। सभी लोग परमेश्वर अपनी बुलाहट को फॉलो करने पाएँ प्रभु, उनको भक्ति में आगे बढ़ा प्रभु, जो भक्ति सभी कामों में लाभदायक है। प्रार्थना करते हैं उस भक्ति में सभी को आगे बढ़ा, सभी को ब्लेस कर, सभी की बुलाहट को ब्लेस कर खुदावंद। हर वो अंधकार की दुष्शक्तियाँ जो किसी की भी बुलाहट में रुकावट का कारण है, उन्हें आत्मिक लाइफ में चलने का रुकावट का कारण, होली गोस्ट फायर से हम डांटते हैं यीशु के नाम से, होली गोस्ट फायर से हम डांटते हैं यीशु के नाम से, डांटते हैं होली गोस्ट फायर से उस शैतानी स्पिरिट्स, आउट 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 आउट, होली गोस्ट फायर से आउट करते हैं, आउट करते हैं, आउट करते हैं, यीशु नासरी के नाम में आउट करते हैं। पिता धन्यवाद करते हैं, सारी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। सबको जय मसीह की।